वर्ण संकर क्या है? इस कर्म पथ से च्युत होना ही वर्ण संकर है। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। उसमें प्रवेश दिलाने वाले कर्म से हटकर प्रकृति में मिश्रित हो जाना ही वर्ण संकर है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इस कर्म को किए बिना उस स्वरूप को कोई पाता नहीं, और प्राप्ति वाले महापुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म में बरतते हैं। उन महापुरुषों की तरह मुझे भी प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। फिर भी मैं पीछे वालों के हित की इच्छा से कर्म में ही बरतता हूं। यदि न करूं तो सभी वर्ण संकर हो जाए। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होना तो सुना गया, किंतु यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तब लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। उस महापुरुष की नकल करके आराधना बंद कर देने से वे प्रकृति में भटकते रहेंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, क्योंकि इस कर्म को करके ही उस परम नैष्कर्म्य की स्थिति को, अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है। ज्ञान योग तथा कर्म योग, कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, किंतु उसे करने के दृष्टिकोण दो हैं। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है। इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी यह स्थिति है, आगे इस भूमिका में परिणत हो जाऊंगा, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। इस भावना को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, अपनी स्थिति का ज्ञान रखकर चलता है, इसलिए ज्ञान मार्गी कहा जाता है। समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना, हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर फेंक कर चलना निष्काम कर्म योग भक्ति मार्ग है। दोनों के प्रेरक सद्गुरु हैं। एक ही महापुरुष से शिक्षा लेकर एक स्वावलंबी होकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं पर निर्भर होकर प्रवृत्त होता है। बस अंतर इतना ही है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्म योग द्वारा भी मिलता है। जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। दोनों की क्रिया बताने वाला तत्वदर्शी एक है, क्रिया भी एक ही है, आराधना। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और परिणाम भी एक ही है, केवल कर्म का दृष्टिकोण दो है। एक परमात्मा, नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंतःक्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाकर देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतीक पूजना कहां तक संगत है। भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज वस्तुतः वे सनातन धर्मी हैं। उनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार किया। उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्मी है। इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध भ्रांतियों में पड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहां कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं। किंतु उसका वह पूजन अविधिपूर्वक है, उसका वह फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय ही तू आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। फिर भी लोग पत्थर पानी, मंदिर मस्जिद, देवी देवताओं का पीछा करते ही हैं। उन्हीं के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बढ़ा लेते हैं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले
तथा जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने। जबकि बुद्ध ने कहा था, आनंद, तथागत की शरीर पूजा में समय नष्ट न करना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, मूर्तियां तथा स्मारकों से पूर्ववर्ती महापुरुषों की स्मृतियां संजोई जाती हैं, जिससे उनकी उपलब्धियों का स्मरण होता रहे। महापुरुषों में स्त्री पुरुष सभी होते आए हैं। जनक की कन्या सीता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। अपने पिता की प्रेरणा से परम ब्रह्म को पाने के लिए उसने तपस्या की, किंतु सफल न हो सकी। दूसरे जन्म में उसने राम को प्राप्त किया और चिन्मय, अविनाशी आदिशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक इसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति का प्रस्फुटन हुआ। सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई। व्यवधानों को झेला और सफल रही। इनकी स्मृति संजोने के लिए मंदिर बने, स्मारक बने, ताकि समाज उनके उपदेशों से अनुप्राणित हो सके। मीरा, सीता अथवा इस पक्ष का शोधकर्ता प्रत्येक महापुरुष हमारा आदर्श है। हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी कि यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठें। प्रायः जो जिसका आदर्श होता है, उसकी मूर्ति, चित्र, खड़ाऊ, उसका स्थान अथवा उससे संदर्भित कुछ भी देखने सुनने पर मन में श्रद्धा उमड़ आती है। यह उचित ही है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चित्र को कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वह हमारे आदर्श हैं। उन्हीं की प्रेरणा तथा कथनानुसार हमें चलना है। जो स्वरूप उनका है, क्रमशः चलकर उसकी प्राप्ति हमारा भी अभीष्ट है, और यही उनकी यथार्थ पूजा है। यहां तक तो ठीक है कि जो वस्तुतः आदर्श हैं उनका निरादर न करें, किंतु उन पर पत्र पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से, उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे। अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयंगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही स्मारकों का उपयोग है, चाहे उसे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, विहार, गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दे लें, बशर्ते उन केंद्रों का संबंध धर्म से है। तो जिसकी प्रतिमा है उसने क्या किया और क्या पाया, कैसे तपस्या की, कैसे प्राप्त किया, केवल इतना ही सीखने के लिए हम वहां पहुंचते हैं, और पहुंचना भी चाहिए। किंतु यदि इन स्थानों पर महापुरुषों के पद चिन्ह नहीं बताए गए, करके नहीं सिखाए गए, कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली, तो वह स्थान गलत है। वहां आपको केवल रूढ़ी मिलेगी। वहां जाने में आपका नुकसान है। व्यक्तिगत रूप से घर घर, गली गली जाकर उपदेश पहुंचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केंद्रों के रूप में इन धार्मिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। किंतु कालांतर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। यहीं से भ्रम पनप गया। ग्रंथ। इसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है, जिससे आप उस निर्दिष्ट क्रिया को समझ सकें जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा है, और जब समझ में आ जाए तो तुरंत करने में लग जाएं। विस्मृत होने लगे तो पुनः अध्ययन कर लें। यह नहीं कि पुस्तक को हाथ जोड़कर अक्षत, चंदन छिड़क कर रख दें। पुस्तक मार्ग निर्देशक चिन्ह है जो पूर्ति पर्यंत साथ देता है। देखते हुए आगे बढ़ते चलें अपने गंतव्य की ओर। जब इष्ट को हृदय से पकड़ लेंगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा। अतः स्मृति संजोना हानिकारक नहीं है, किंतु इन स्मृति चिन्हों की पूजा से ही संतुष्ट हो जाना हानिकारक है। धर्म। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है। किंतु वह परमात्मा
अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, दायित्व है। गीता अध्याय 2 श्लोक 40 में है कि अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। इस कर्म रूपी धर्म का किंचन मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय है, और ब्रह्म के तद्रूप होने की क्षमता, ज्ञान, वास्तविक जानकारी, विज्ञान, ईश्वरीय वाणी का मिलना, उस अस्तित्व पर निर्भर रहने की क्षमता, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता अध्याय 28 श्लोक 46 और 47 में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है, और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि वस्त्र बदलने से बदलने वाला तो बदल नहीं जाता। उसके साधन का क्रम वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा जहां से छूटा था। सोपानशः चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद को पालेगा। इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म में प्रवेश किसको है? इसे करने का अधिकार किसे है? इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्य अर्थात अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी न भजकर केवल मुझे भजता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में हो जा। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष, आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले। वह मार्ग सदा एक ही है। उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। इस कर्म योग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में, परात्पर ब्रह्म में प्रवाहित करना। ओम शांति विश्वम।